वीर सूरमा किसी जाति गोत्र के मोहताज नहीं, ऐसा धर्म शौर्य के परिचायक ले जाते हैं वीरता का ताज वही। ना जाति से ना धर्म से इंसान बड़ा होता है अपने कर्म से। देश हित झलकता हो जिसके मर्म से, नाम उसी का लो गर्व से। जब गुजरों के अस्तित्व पर उंगली उठाई है, विद्वानों ने इतिहास के गर्भ से खोज निकाली है। अपने बलिदानों से देश की पहचान बचाई, यह उन गुज्जर वीरों की कहानी है, इतिहास में लिखी बहुत पुरानी है। प्राचीन भारत का क्षेत्रफल था विस्तृत, नाम था इसका आर्यावर्त, था श्रेष्ठ लोगों का वास, यह पावन भूमि थी। प्राचीन कवि राजशेखर ने रघुकुल तिलक रघुमणि का नाम दिया। शिलालेखों पर बनी सूर्य आकृति ने सूर्यवंशी होने का प्रमाण दिया। 5वीं सदी के पन्ना और शिलालेखों में भी गुज्जरों का नाम लिखा। महाभारत की हुई लड़ाई तो गुज्जरों ने भी युद्ध में भाग लिया। गुज्जर भारत के वासी, भारत की उत्पत्ति हैं, यहाँ वहाँ से आए इसका ठोस प्रमाण नहीं, यह दुष्टों की मिथ्या की वदंती है। 6ठी शताब्दी तक गुज्जरों ने पूरे भारत पर शासन किया। शैव वैष्णव अनुयायी और भगवती का भी वंदन किया। 851 में अरब लेखक सुलेमान तवाजिर ने माना है, गुज्जर अरबों के दुश्मन थे, यह जाना है। गुज्जर मिहिर भोज का भी नाम लिखा, पुस्तक सिलसिले तवरीख में साफ लिखा। बगदाद इतिहासकार अलबदूदिया ने लिखा, गुज्जर मिहिर भोज और बेटे महेंद्र पाल का नाम लिखा। अरबों के हिंद पर कब्जे के स्वप्न में गुज्जरों के विरोध से विलंब लिखा। सऊदी अरबिया लेखकों ने बार बार बताया है, गुज्जरों ने 600 सालों तक अरबों को हिंद से भगाया है। गुज्जर ना होते तो 12वीं सदी से पहले ही हिंद पर कब्जा होता, फिर इस्लामियों को ना किसी से खतरा होता। गुज्जर निपुण योद्धा थे, अपनी वीरता का परिचय दिया, हर युद्ध में जीत को संभव किया। महेंद्र पाल और महिपाल ने 9वीं 10वीं सदी में पूरे भारत पर शासन किया। मुगल काल से पहले गुजरात और राजस्थान में गुजरों ने वास किया। भामा शाह ने मेवाड़ की रक्षा में संपूर्ण धन दान दिया। राम प्यारी गुजरी सहारनपुर के चौहान परिवार में जन्मी थी। कुश्ती की शौकीन बड़ी, वह रोज अखाड़े जाती थी। चूड़ी गुड़ियों का शौक नहीं, वह तलवारों से खेली थी। मर्दाना बाना पहनी थी, वह शस्त्रों से ही सजती थी। गुज्जर जोगराज और देवपाल ने महापंचायत का आयोजन किया। 80,000 सैनिकों की सेना का निर्माण किया। 40,000 औरतों को सेना में शामिल किया। राम प्यारी गुजरी को सेनापति नियुक्त किया। जोगराज सिंह सेना प्रमुख बने, अपना मोर्चा थाम लिया। तैमूर की सेना को बार बार परास्त किया। इसी युद्ध में हरबीर जाट ने तैमूर की छाती में भाला घोंप दिया। इसी कारण तैमूर ने अपने देश जाकर आखिरी सांस लिया। गुजरात के भीमपाल और सिवरसज ने इस्लामियों को मात दिया। जयपाल खटाना ने वर्तमान अफगानिस्तान और काबुल पर राज किया। ब्रह्मा की अर्धांगिनी गायत्री माता ने गुज्जर जाति में जन्म लिया। अनंगपाल तंवर दिल्ली का सम्राट हुआ। गजनबी को अपनी सेना का अभिमान था, हाथी घोड़ों को लेकर भारत में आया था। विजयराव की सेना ने मार भगाया था। टूटा गजनबी का अहंकार, दरगाह में जाकर रोया था। गुजरी मृगनयनी की वीरता देख राजा मानसिंह ने बिहार रचाया था। मृगनयनी के लिए ग्वालियर में गुजरी महल चुनाया था। गुज्जर विद्याधर चंदेल ने महमूद गजनबी को 2 बार परास्त किया। गुज्जर पृथ्वीराज चौहान थे बड़े प्रतापी वीर, चलाने में माहिर थे शब्द भेदी तीर। नाना थे अनंगपाल तंवर और पिता सोमेश्वर गुज्जर वीर। 12वीं सदी तक गुज्जरों की सत्ता रही चरम पर, फिर आपसी फूट पड़ी। गुज्जर कई शाखाओं में रहे बटकर,
प्रतिहार और तोमर वंश प्रभावशाली बड़ी। 12वीं सदी में राजपूतों का उदय हुआ। गुर्जरों की कुछ शाखाओं का राजपूतों से परगाढ़ हुआ। अरबियों की गुर्जरों से दुश्मनी पुरानी थी। अब अरबियों के भारत पर आधिपत्य की शुरू हुई कहानी थी। अब गुर्जरों ने मजबूरन कबीलों में रहकर खेती बाड़ी की शुरुआत की। वेश बदलकर वीरों ने जंगल में जाकर वास किया। अपनी शक्ति बढ़ाकर फिर अरबों से लोहा लिया। हर लड़ाई में बाहरी शक्ति से गुर्जर जाति टकराई थी। अपने अथक प्रयास और वीरता से विजय पताका लहराई थी। जय गुर्जर, जय भारत।